बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। जॉन एलिया एक इंतहाई बदबख्त नफसियाती शायर थे। मोहतरम जॉन एलिया इन शायरों में से एक हैं जिनकी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के कुछ नहीं रखा। एलिया की शदीद ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान लड़की उनकी मोहब्बत में खुदकशी कर ले, लेकिन इनकी एक बीवी भी थी जिनसे इनका निकाह ज़्यादा देर तक नहीं चल सका और इनके 3 बच्चे थे। जॉन एलिया ने अपनी हयात में अपनी शायरी से आने वाली तमाम रकम कराची और इसके मसाफात में मौजूद बेसहारों और नफसियाती मरीजों पर खर्च कर दी। एलिया ने 10 साल तक खुद को कैद रखा अपने ही घर के एक कमरे में, जो कि कराची में बड़ी बिल्डिंग के करीब आज भी मौजूद है। और इस कमरे में ना कोई खिड़की थी ना कोई रोशनदान। एलिया ने बहुत जुल्म किया है खुद पर। एक और बात जो इनके बारे में बहुत हैरियत कुन है वो ये कि इनका आखिरी मशायरा जो कि दुबई में था, इसमें से इन्होंने अपनी मौत का जिक्र कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि इनको अपनी मौत का पता था, इनको अंदाज़ा हो चुका था। उनके कहे गए अल्फाज, ये मेरा आखिरी मशायरा है, उसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। जॉन एलिया की सब किताबें फरनूद, लेकिन यानी सभी किताबें जॉन एलिया ने शाया नहीं करवाई। उनकी मौत के बाद उनके शागिर्दों ने सारा मवाद जमा करके उसको छुपवाया। ये वजह है कि जॉन को लोग नस्याती कहते हैं, पर जॉन होना कोई आम बात नहीं।